ननद की कॉलेज फीस। शर्मा परिवार में सल्ला अपने बेटे पवन और बहू मीना और बेटी सुमन के साथ रहा करती थी। एक दिन, माँ छोटी अब 12वीं पास कर चुकी है। जल्दी से उसके लिए लड़का देखकर अब उसकी भी शादी कर दो। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मुझे और पढ़ना है। अरे क्या करोगी ज्यादा पढ़कर? करना तो तुम्हें भी घर का ही काम है। अरे बहू, तुम भी पढ़ी लिखी हो और तुम तो घर और बाहर दोनों जगह काम करती हो। माँ जी, अगर मैं बाहर जाकर काम नहीं करूंगी ना तो एक की तनख्वाह से घर कैसे चलेगा? घर तो चल ही जाता है, ये बोलो तुम्हारे महंगे शौक कैसे पूरे होंगे? तुम अंदर चलो, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। इसी बात पे सभी हंसने लगते हैं। उसके बाद पवन अपने काम के लिए निकल जाता है। माँ, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। हाँ तो कर लेना कॉलेज बेटा। ऐसे बोलने से नहीं हो जाता है, पैसे भरने पड़ते हैं। ऐसा कहकर मीना वहां से अपने कमरे में चली जाती है और सुमन उदास मन से वहीं बैठी रहती है। मन छोटा मत कर सुमन, मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, उससे तुम एडमिशन ले लो। हाँ लेकिन माँ, वो पैसे तो तुम्हारी दवाई के लिए है ना? अरे अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर ज़रूरत लगी तो तेरे भाई से मांग लूँगी। इसके बाद सुमन खुश हो जाती है और कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। कुछ दिन बाद पवन और मीना बाहर से शॉपिंग करके आते हैं। आज तो मज़ा ही आ गया, मैं कब से ना ये वाली ड्रेस लेने की सोच रही थी। हाँ, और मेरी सारी सैलरी तुमने इसी में उड़ा दी। मैंने अकेले कुछ नहीं लिया, तुमने भी तो 10,000 के जूते लिए हैं। हाँ, मेरे सारे जूते पुराने हो गए थे। वैसे भी ना वो काफ़ी सस्ते वाले थे, 3-3 हज़ार के जूते भी भला कोई जूते होते हैं। अब कम से कम जूतों को 2 महीना तो पहन ही लूँगा। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो। चलो ना, आज कुछ बाहर से खाना मंगा लेते हैं, मैं ना बहुत थक गई हूँ। आज खाना बाहर का? ये बात सरला सुन लेती है। बहू, कल भी खाना बाहर से ही आया था। ऐसे रोज़ रोज़ खाना अगर बाहर से आएगा तो खर्चे बढ़ जाएंगे ना। आप चिंता मत करो, हम अपने कमाए पैसों से ही मंगा रहे हैं। लेकिन बहू, थोड़े पैसे जोड़ कर भी रखो। अरे माँ, चिंता मत करो, मेरे पास है पैसे। सरला चुपचाप वहां से चली जाती है। एक दिन अचानक ही उनके घर की लाइट चली जाती है। लो, हो गया अब सारा काम, लाइट ही चली गई। न जाने कब आएगी ये लाइट। माँ, लेकिन सामने वालों की तो लाइट आ रही है। लगता है बिजली का बिल नहीं भरा हुआ है, इसलिए हमारी लाइन काट दी गई है। मैंने तो तेरे भाई से कहा था बिल भरने को। माँ, वो पैसे मैंने मीना को दिए थे बिल भरने के लिए। ये सब मीना भी सुन रही थी। मुझे कुछ मत बोलो। हाँ, उन पैसों को तुमने ही खर्च किया था जब हम मॉल में गए थे। अरे पर मैंने तुमसे कहा था ना कि वो पैसे खर्च करना जिनका काम अभी ना हो, और तुमने बिल वाले पैसे ही उड़ा दिए। माँ, तुम्हारी पेंशन के पैसे दे दो ना, मैं सैलरी आती ही वापस कर दूंगा। सरला अपनी सेविंग के पैसे दे देती है और पवन बिल भर देता है। लेकिन अभी भी पवन और मीना दोनों लगातार पैसे उड़ा रहे थे। एक दिन सुमन कॉलेज से आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरी कॉलेज की फीस बनी है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, कल मैं तुझे दे दूंगी, पैसे जमा कराना। अगले दिन सरला अपनी अलमारी से पैसे निकालने जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसने जो सुमन की फीस के लिए पैसे रखे थे वो अब वहाँ नहीं है। मेरी अलमारी में से मेरे पैसे किसने निकाल लिए? अब मेरी अलमारी में पैसे थे, अभी नहीं आए। तो मैं आपको क्या चोर लगती हूँ? हाँ, मेरे पास मेरे अपने पैसे हैं, मुझे किसी के पैसे लेने की जरूरत नहीं है। माँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैंने नहीं लिए पैसे। इतने में ही अपने कमरे से पवन निकल कर आता है। माँ, क्यों चिल्ला रही हो? पैसे मैंने लिए हैं, मुझे काम था इसलिए निकाल लिए थे, और बताना भूल गया। अच्छा फिर ठीक है, ला बेटा, मुझे वो पैसे वापस कर दे। वापस क्यों करना है? आपको क्या काम है इतने पैसों का? मैंने वो अपने काम से इस्तेमाल कर लिए। भैया, काम में इस्तेमाल करे या फालतू के खर्चे में? ए छोटी, ज़्यादा मत बोल। और इतने पैसों का माँ को क्या काम भला? वो पैसे मैंने सुमन की कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए रखे थे बेटा। ला, वापस कर दे, कल उसकी फ़ीस भरनी है। अभी तो मेरे पास नहीं है, शाम में ऑफिस से आने के बाद दे दूंगा। ये कहकर पवन वहां से अपने ऑफिस चला जाता है। कुछ देर बाद सरला के घर लोन वाले आते हैं। माँ जी, मीना जी हैं क्या? हाँ है ना, रुको बुलाती हूँ। बहू, यहाँ आओ, कोई बुला रहा है तुम्हें। हाँ, कौन है? अरे मैडम जी, आप तो बहुत जल्दी भूल गई। अरे नहीं नहीं, भूलना कैसा। लो मैडम जी, 2 महीनों से आपने किस्तें जमा नहीं की है। किस चीज़ की किस्त है बेटा?
बाजी वो बड़ा सा टीवी दिख रहा है ना, मैडम ने लोन पे लिया था और वही पैसे लेने आया हूँ मैं। हाँ तो मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है, क्या कर लोगे तुम लोग? हाँ, लोन वाला घर में घुसकर टीवी को उठाकर ले जाता है। बहू जितनी बड़ी चादर हो ना उतना ही पैर निकालना चाहिए। आप ना मुझे ज्ञान मत दो। आप लोग तो जैसे टीवी देखते ही नहीं थे, सबको यही लगता है कि सारे खर्चे मैं अपने लिए ही करती हूँ। मीना मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। माँ ये भाभी को क्या हुआ और टीवी कहाँ गया? कुछ नहीं बेटा, तो वो सब छोड़ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हाँ माँ, लेकिन कल फीस जमा करनी है। तेरे भाई ने कहा तो था कि शाम को आकर पैसे दे देगा। ये कहकर सरला अपने कामों में लग जाती है। शाम के वक्त पवन भी आ जाता है, जो काफी परेशान था। माँ भैया आ गए हैं, लाओ भैया पैसा दे दो, कल फीस जमा करनी है, नहीं तो कॉलेज वाले पेपर नहीं देने देंगे। हाँ दे दो इनके पैसे, जैसे हम लोग तो इनके पैसे लेकर खा ही जाएंगे ना। भाभी वो बात नहीं है, अगर ये पेपर मैंने दे दिया ना तो मेरे पास होते ही कॉलेज मेरी आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाएगा और मैं पूरी मेहनत करके डॉक्टर बन जाऊंगी और भाई और माँ का नाम रोशन करूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ही तो पढ़ाकू हो पूरे कॉलेज में, जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। बाहो शांत हो जाओ थोड़ा तो। क्या हुआ बेटा, तो परेशान क्यों लग रहा है? पवन बहुत भारी आवाज़ में कहता है। माँ मैं सुमन की फीस नहीं दे पाऊंगा अब। क्यों भैया, आपको पता नहीं क्या मेरे लिए कितना ज़रूरी है फीस जमा करना? माँ मेरे बॉस ने मुझे काम से निकाल दिया है और मैंने जो कंपनी से लोन लिया हुआ था उसको मेरी सैलरी से ही काट लिया है। अब मेरे पास 1 रुपया तक नहीं है। हे भगवान, अब क्या होगा, घर कैसे चलेगा? माँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहू के पास कुछ पैसे हैं, उससे कुछ वक्त का काम चली जाएगा। मेरे पास कौन से पैसे हैं, ज़रा बताओ तो। क्यों, मैं तुम्हें हर महीने अपनी आधी सैलरी तो देता आया हूँ अब तक, कहाँ है वो? तुम्हारे पास ही होंगे ना पैसे। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, वो सब मैंने शॉपिंग और खाने में उड़ा दिया। तुम्ही ने तो कहा था कि वो मेरे पैसे हैं, तो मैंने अपने हिसाब से बिना सोचे समझे खर्च कर दिए। पागल औरत, सारे पैसे थोड़ी ना खर्च करने को कहते। एक काम कर, माँ ने तुझे जो सोने का सामान दिया है ना वो दे दे, मैं उसके बदले सुनार से कुछ रुपए ले आऊँगा, जिससे छोटी की फीस भर जाएगी और घर का खर्चा भी चल जाएगा। अरे वाह वाह वाह, बड़े आए तुम तो। मैं किसी को कुछ नहीं देने वाली, मैं चली मेरी माँ के घर। ऐसा कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। भैया आप परेशान मत हो, कोई बात नहीं, मैं पेपर अगले साल दे दूंगी। बेटा ये ले, ये तेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। जो मैंने सोचा था कि सुमन की शादी में उसको दूंगी, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत तुझे ज़्यादा है। मुझे माफ़ कर दो, अगर सही वक्त में मैं तुम्हारी बात मान लेता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कोई बात नहीं बेटा, अब तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन पवन खुश होता हुआ माँ से कहता है, माँ माँ माँ, मेरी नौकरी लगी है माँ, वो भी बहुत बड़ी कंपनी में। अब मैं सब ठीक कर दूंगा। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने बेटा। माँ मुझे भी एक खुशखबरी सुनानी है। मेरे कॉलेज वालों ने मेरी मजबूरी समझकर मुझे पेपर देने दिए और मैंने पेपर में टॉप किया है। अब मैं कुछ ही वक्त में डॉक्टर बन जाऊंगी। अरे वाह, आज मेरे दोनों बच्चों ने बहुत खुश कर दिया मुझे, और क्या ही चाहिए मुझे। इतने में ही वहाँ मीना भी आ जाती है, जो उदास मन से कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ में आ गया है कि चादर से बाहर पैर नहीं फैलाने चाहिए। तुम तो अपने मायके ही रहो, यहाँ क्यों आई हो? मेरी इज्जत यहाँ ज़्यादा है अपने परिवार के साथ, मुझे माफ़ कर दो आप सभी। मीना सच्चे दिल से माफ़ी मांगती है और सरला और पवन उसको माफ़ भी कर देते हैं और सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं और मीना और पवन फालतू खर्चे भी करना बंद कर देते हैं। यार राहुल कैसे हो, चलो कहीं घूमने चलते हैं। हाँ ठीक है, कहाँ चलेंगे? कहीं पहाड़ों पर? अच्छा आइडिया है, ठीक है मैं बस की टिकट बुक करवा देता हूँ और अच्छा सा होटल भी देख लेता हूँ। ठीक है भाई, लेकिन जल्दी करो, लाइफ में इतना स्ट्रेस हो गया है कि कुछ दिन का रेस्ट तो बहुत जरूरी बन गया है। राज का शाम को फोन आता है राहुल के पास। राहुल मैंने टिकट बुक करवा दिया है, आज शाम की ही बस है, जल्दी से सामान पैक कर लो। ठीक है, सामान तो मैंने पहले ही पैक कर लिया है, अब तो बस शाम का इंतजार है जब हम बस पकड़ेंगे और निकल पड़ेंगे धर्मशाला की ओर।
शाम को दोनों दोस्त बस स्टॉप पर मिलते हैं और फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं शिमला की ओर। सुबह होते होते ये दोनों दोस्त शिमला पहुँच गए, जहाँ ये होटल पहुँचे और वहाँ से निकल पड़े पहाड़ों पर घूमने। राज, यहाँ पहाड़ों पर कितना सुकून है ना। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पहाड़ ही है, और घूमने आए लोग भी यहाँ कितनी मस्ती कर रहे हैं। हाँ भाई ये तो है, चलो कुछ खा ले। दोनों एक रेस्टोरेंट पे पहुंच गए। वहाँ इनकी रेस्टोरेंट चलाने वाले लड़के से दोस्ती हो गई, जिसका नाम जितेंद्र था। जितेंद्र, तुम यहाँ कब से हो और रेस्टोरेंट खोलने का प्लान कैसे बनाया? अरे भाइयों मैं तो यहीं का हूँ, बस बाहर कुछ साल के लिए गया था नौकरी करने, पर फिर लौट आया और अपने यहाँ ही रेस्टोरेंट खोल लिया। पिछले 6 साल से यहीं पर हूँ। अरे लेकिन जितेंद्र, एक बात तो बताओ, रेस्टोरेंट ही क्यों, कुछ और काम क्यों नहीं? और भैया अपना तो ये मानना है कि आदमी दुनिया में कहीं भी हो लेकिन उसे भूख तो लगेगी ही, और इसके लिए उसे खाना तो चाहिए ही। यानी ये धंधा कभी मंदा नहीं पड़ता, इसलिए ये काम शुरू किया था। लेकिन इस काम में क्या मुनाफा भी होता है या फिर बस ऐसे ही काम चल रहा है शौकियाना तौर पर? अरे अरे क्यों नहीं भैया, काम तो हो ही रहा है और मुनाफा नहीं होता तो ये 10 लोगों का स्टाफ कैसे रख लेता। वैसे आप भी क्यों नहीं इस बिजनेस में हाथ आजमाते हो? हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ यहाँ घूमने आए हैं और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। अरे पैसों की चिंता क्यों करते हो, सिर्फ 5 लाख रुपए लगाकर भी आप काम शुरू कर सकते हो। अच्छा, वो कैसे? अरे आप रेस्टोरेंट में मेरे पार्टनर बन जाइए, जो मुनाफा होगा वो आधा आधा बांट लेंगे। राज को ये सुनकर अच्छा तो लगा, लेकिन राहुल को इस ऑफर में कुछ दिक्कत लगी। उसने कोने में ले जाकर राज को समझाना शुरू किया। अरे राज, पागल मत बन, हम सिर्फ यहाँ घूमने आए हैं, ये ऑफर के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? कुछ काम शुरू ही करना होगा तो दिल्ली में शुरू करेंगे, यहाँ शिमला में क्यों? अरे बेवकूफ, दिल्ली में 5 लाख रुपए में कौन सा काम शुरू करेंगे? यहाँ शिमला में इतने कम पैसों में काम शुरू कर लेंगे और 1 साल में मुनाफा लेकर वापस भी चले जाएंगे। ओहो, अरे भाई तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं इस बिजनेस में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। याद रखो, हम यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं, कोई बिजनेस करने नहीं। और इस जितेंद्र पर वैसे भी मुझे ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा है। अरे तुम्हारी यही तो दिक्कत है, तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं होता, लेकिन मुझे तो है। मुझे पता है कि इतने कम पैसों में मुझे जितेंद्र अपना बिजनेस पार्टनर बना रहा है। अरे लेकिन क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद जितेंद्र तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाएगा? अरे मुझे तो है, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे सिर्फ ये पता है कि जितेंद्र मेरे बारे में ज्यादा ना जानते हुए भी मुझ पर कितना भरोसा कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि इसके पीछे उसकी मंशा ठीक नहीं है। बाकी तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मैं तो आज शाम की ही बस से वापस जा रहा हूँ। ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन याद रखना कि आज के बाद मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना। राहुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर राज और जितेंद्र साथ में मिलकर काम करने लगे। राज ने अपने घर से 5 लाख रुपए ये कहकर लिए कि जल्द ही वो 2 गुने पैसे कमाकर 6 महीनों में लौटा देगा। कुछ दिनों बाद, भाई जितेंद्र, तुमने 5 लाख रुपए तो ले लिया है, लेकिन काम में बहुत तेजी नहीं दिख रही है। अरे भाई काम में थोड़ा समय लगता है, चिंता मत करो यार। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पैसों का तो कुछ हिसाब दो, कहाँ लगाया तुमने? अरे बड़े आए पैसों का हिसाब मांगने वाले, वो तो शुक्र मनाओ कि इतने कम पैसों में मैंने तुम्हें काम पर रख लिया है। क्या कहा तुमने? मुझे काम पर रखा है? अरे मैं तो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हूँ। बड़ा आया पार्टनर बनने वाला, औकात देखिए अपनी। 5 लाख में रेस्टोरेंट खरीद लिया है क्या? ऐसा है तो मेरे पैसे वापस करो, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। अरे पैसे कैसे, वो सब तो काम में लग गए। अब तुम्हें वापस जाना है तो चले जाओ, कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। राज को अपने साथ होने वाले धोखे का एहसास हो चुका था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त राहुल की याद सताने लगी, जिसने पहले ही आगाह कर दिया था कि इस बिजनेस में धोखा है, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। राज को अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। जितेंद्र भाई मेरे पैसे वापस कर दो ताकि मैं लौट जाऊं, मुझे अब तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना भाई। ये सुनते ही जितेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ राज पर टूट पड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। राज बेहोश हो चुका था। जब उसने आंख खोली तो उसे अपने सामने पूरा परिवार, पुराना दोस्त राहुल भी दिखा। सभी को देखकर राज की आंख में आंसू आ गए। राहुल मुझे माफ कर दो, अगर समय रहता मैं तुम्हारी बात मान लेता तो आज शायद ये दिन ना देखना पड़ता। अरे शुक्र मनाओ कि जान बच गई। वो तो भला हो एक आदमी का जिसने मुझे फोन कर दिया था, तभी तुम्हारी जान बच सकी। मुझे माफ कर दे दोस्त, तेरी सलाह ना मानकर मैंने बड़ी भूल की है।
अरे अरे भाई, मेरे हाथ मत जोड़ो। बस ध्यान रखना कि अच्छा दोस्त आपको हमेशा अच्छी सलाह देता है, इसलिए दोस्तों की सलाह पर ध्यान देना चाहिए।